अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद उमर आपके साथ और आज हम टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ग्रेड 10 बायोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यूनिट नंबर जो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज इसका नाम है। और आज इंशाल्लाह हम यहाँ से इसकी क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और ये जो बुक आपके पास है ये आपको नज़र आ रही है टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ग्रेड 10 का है। ठीक है, इसमें हम इंशाल्लाह आज हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग हम क्या करें इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा आते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म देयर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़, ताकि वो अपनी जो बाकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ वो क्या करे, वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, वी ऑलरेडी नो डेट, हमें पहले से पता है कि अल्टीमेट के जो बुनियादी सोर्स ऑफ एनर्जी का जो बुनियादी सोर्स है फॉर लाइफ ज़िंदगी के लिए वो क्या है, इस सनलाइट, सूरज की रोशनी है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करते हैं, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, कैप्चर सनलाइट, और सनलाइट क्या करते हैं, कैप्चर पकड़ते हैं। रिकॉल फोटोसिंथेसिस फ्रॉम यूनिट 7, जो हमने जैसे कि हमने रिकॉल किया यूनिट नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स में क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस अमल में। ठीक है, एंड प्रिपेयर एनर्जी, और वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपने लिए एनर्जी क्या करते हैं, प्रिपेयर तैयार करता है। रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब फूड तैयार करता है, किससे, बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए इन वाटर और पानी को। ऑक्सीजन इज रिलीज इज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इसमें रिलीज होते हैं क्योंकि वो एक बाय प्रोडक्ट होता है और फोटोसिंथेसिस का अमल का। रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेशन आपको पता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दे यूटिलाइज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है टू ब्रेक डाउन, ताकि वो तोड़ फोड़ करे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब फूड की मतलब कार्बन हाइड्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर टू रिलीज एनर्जी, और इस तरह हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, रिकॉल रिस्पायरेशन जो हमने यूनिट 7 में रिस्पायरेशन पढ़ा था। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी, हम स्टडी करेंगे हाउ ऑर्गेनिज्म, किस तरह ऑर्गेनिज्म गिव देते हैं एंड टेक लेते हैं। ठीक है, द गैसेस के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, विच आर नीड जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए, एंड रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन के अमल के लिए। ठीक है, वी विल आल्सो स्टडी, इसके साथ हम स्टडी करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंसानी का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एंड इट्स कॉमन डिजीज़, और इसकी जो बीमारियां जो फैलती हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, एंड डिटेल में। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। रिस्पायरेशन हमारे पास क्या, एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है एट सेलुलर लेवल। सेलुलर का मतलब सेल के लेवल पर ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल, हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं मतलब ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज का अगर फार्मूला देखें C6H12O6, इसमें क्या होता है, C6 कार्बन, H12O6, इसमें 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज जो होता है फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, वो ब्रोकन उसकी तोड़फोड़ होती है इनटू सेपरेट कंपाउंड्स में। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, वही एनर्जी पर क्या करती है, हमारे सेल यूज़ करती हैं। वी नाउ डेट, हमें पता है फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन, बेसिकली अगर हम स्टूडेंट देखें हमारे पास रेस्पायरेशन के दो टाइप्स है। ठीक है, एक हमारे पास एरोबिक है, दूसरा हमारे पास इनएरोबिक रेस्पायरेशन है। ठीक है, अब फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है कि एरोबिक रेस्पायरेशन में यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होता है, जबकि इनएरोबिक में रेस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन हमें पता है फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन ज़रूरी होता है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ताकि मुकम्मल फूड मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन तोड़ फोड़ हो जाए। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, जबकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है, इज अ बाय प्रोडक्ट, वो एक बाय प्रोडक्ट है। इट मीन, इसका मतलब है डेट ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, नीड, उनको चाहिए होते हैं टू टेक ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन ले ले फ्रॉम द एनवायरनमेंट से, मतलब या एयर से या वाटर से, फॉर रिस्पायरेशन के अमल के लिए। दे आल्सो नीड, इनको ज़रूरत होती है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रिलीज करें इनटू द एनवायरनमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रिएक्शन के स्टूडेंट हम बात करें, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन। ठीक है, तो रिस्पायरेशन देखें हमने पढ़ लिया कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग क्या है, हमारे पास एक
प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर हम देखें ज़रा सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करें, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड होता है, ठीक है, C6H12O6 मतलब हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज है और इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आता है और इस बॉन्ड क्या कर इसकी ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने का मतलब किसकी मौजूदगी में, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स की मौजूदगी में, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जब आते हैं इस फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे हमारे पास सिंपलर कंपाउंड बनते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास वाटर, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज़ होती है, ठीक है, और वही एनर्जी क्या फिर सेल यूज़ करती है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो गैसियस एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो जरा गैसियस एक्सचेंज किससे कहते हैं। गैसियस का मतलब है गैसेस, एक्सचेंज मीन मुतबादला, मतलब क्या है कि किस तरह गैसेस आपस में मुतबादला उनका होता है, ठीक है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज मीन्स का मतलब है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिज्म और एक एनवायरनमेंट किस तरह मुतबादला होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, हम इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, मतलब हम ऑर्गेनिज्म हो गए, और हम ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, देते हैं। तो ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज है, गैसेस का मुतबादला, ठीक है। वही एयर, मतलब एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी की ज़रूरत है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं, मतलब प्लांट्स को, ठीक है। गैस एक्सचेंज अकर्स बाय डिफ्यूजन। आप डियर स्टूडेंट आपको पता है गैस एक्सचेंज किसके अमल से होता है, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है डियर स्टूडेंट, देखो जरा, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो गैस एक्सचेंज हमारे पास कौन से प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तीसरा हमारे पास है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हम वैसे डियर स्टूडेंट अगर हम देखें उसको हम उर्दू में कहते हैं सांस लेने का अमल। ब्रीथिंग क्या है, इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस, ये हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इन विच एनिमल्स, जिसमें एनिमल, ठीक है, मूव एयर, वो एयर को इनटू अंदर लेकर आते हैं एंड आउट ऑफ देयर बॉडी, और बॉडी से क्या करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये तब होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, और फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इट मतलब एयर में। एंड हायर एनिमल, जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं, लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। लंग्स क्या है, ये क्या है, ऑर्गन है ब्रीथिंग के, मतलब लंग्स ही की मदद से ब्रीथिंग का अमल होता है। एंड ब्रीथिंग, अब ये दूसरी यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, देखिए जरा। इन ब्रीथिंग में क्या होता है, फ्रेश एयर इज मेड अवेलेबल टू द रिस्पायरेटरी सर्फेस ऑफ द लंग। जब हमारे पास फ्रेश एयर, ताज़ा हवा आती है रिस्पायरेटरी सर्फेस लंग्स में फॉर गैस एक्सचेंज के लिए, तो क्या होता है, इस फ्रेश एयर हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो फ्रेश एयर होते हैं इसकी कंसंट्रेशन, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देन इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ये क्या आएगा, मतलब ब्लड में जाएगा। देयरफॉर, इसलिए इट इज डिफ्यूज इन द ब्लड, तो वो चला जाएगा कहाँ पर, हमारे ब्लड में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली चलेगा ब्लड में। एट द सेम टाइम, इसी टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द ब्लड। इसी टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो इट डिफ्यूज इनटू द लंग, तो वो चला जाएगा हमारे लंग्स में, एंड इट इज एक्सपेल आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और ये ब्रीथिंग के अमल से क्या हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग के अमल से, एंड इट इज एक्सपेल आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और ये हमारे पास ब्रीथिंग के अमल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, ये एयर ब्रीथिंग किसे कहते हैं, हम एयर मूव्स करते हैं टू लंग्स में, ठीक है, लंग से फिर हमारे पास क्या होता है, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग, मतलब एयर आ गई ऑक्सीजन लंग्स में, और क्या हो गया, एयर मतलब चली गई बाहर लंग से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ब्रीथिंग ये है। अब देखो जरा गैस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन हम लेते हैं एयर से गैस एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं कहाँ पर, एयर में, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्टेड टू सेल, सेल में जाते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लंग्स में जाता है। इस तरह देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज यूज, ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है टू ऑक्सीडाइज फूड, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या था, आज लेक्चर नंबर 1 था बायोलॉजी